भारत ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की तो तनहा रह जाएगा, जारहियत की दोबारा कोशिश की तो परसों की तरह जवाब मिलेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा अमरीकी सदर की पाक भारत तनाज़े में मुदाखलत अच्छी बात है, इससे मसला कश्मीर के हल में मदद मिलेगी। भारत से बात हुई तो मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी के निकात पर बात होगी। अमरीका, भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का हामी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका पाकिस्तान और भारत में रवाबित बेहतर बनाने की कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। मार्को रूबियो की बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी और जर्मन चांसलर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। डेविड लेमी और मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और भारत पर जंगबंदी बरकरार रखने और राबते में रहने पर जोर दिया। पाक भारत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता आज होगा। हॉटलाइन पर होने वाले राब्ते में 10 मई के सीज फायर फैसले की तफसीलात पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग तारीखी इजाफा। 100 इंडेक्स में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,17,175 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। कारोबार का आगाज 10 मिनट पर ही मार्केट में तारीखी इजाफा देखा गया। कारोबार को 1 घंटे के लिए रोका गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की। मसला कश्मीर हल करने के लिए पाकिस्तान और भारत के लिए यह सुनहरी मौका है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत से मुज़ाकरात हुए तो 3 नकात पर बात होगी। भारत से मसला कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुताल्लिक़ बात होगी। वजीर दिफा का कहना था सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाना सितमज़रीफी है। पाक भारत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता आज होगा। हॉटलाइन पर होने वाले राब्ते में 10 मई के सीज फायर फैसले की तफसीलात पर गौर किया जाएगा। जराये का कहना है सिफारती और मुशीर कौमी सलामती मुज़ाकरात का वक्त और मकाम तय करेंगे। And the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला देकर कहा था अल्लाह की मदद से ये कितनी बार हुआ जब छोटी ताकत ने बड़ी ताकतों को शिकस्त दी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा था मुल्की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज तमाम तरह हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हम अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। DG ISPR ने कहा था हम भारत की मक्कारी और जारियत से मरूब होने वाली कौम नहीं। सीज फायर की दरखास्त पाकिस्तान ने नहीं की, जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। पाकिस्तान ने कुछ जंगी सलाहियतों का इस्तेमाल किया, मुताद्दिद जंगी सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने हर रद्द अमल जिम्मेदारी के साथ दिया। ऑपरेशन के दौरान यकीनी बनाया कि कोई आम शहरी मुतासर न हो। 84 भारतीय ड्रोन्स गिराए, मजीद आएंगे तो वो भी गिराएंगे। अफवाज पाकिस्तान LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है। मसला कश्मीर के मरकजी तनाज़े के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं आ सकता। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग हमाकत होगी। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. The real genius and the mastermind, the game plan of PAF was the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Bawal Sidhu. He asked us to do 3 things in our response: re-establish deterrence, neutralize
key threats, retain control of air. पाक फजाइया को भारतीय फजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा, भारतीय फजाइया ने जारियत की तो उसके तैयारे मार गिराए। हमारी कामयाबी की असल वजह एयर चीफ की जहानत है। भारत ने ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारे भेजे, जीपीएस जैमिंग सिस्टम के जरिए तमाम ड्रोन्स को गिराया। ड्रोन सिविलियंस की जगहों पर आते थे तो उसे एहतियात से गिराते थे। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत और शानदार है। ब्रह्मोस मिसाइलों के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। भारत ने अपनी आबादी पर ही मिसाइल गिराए। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फख्र है। वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा, 6 और 7 मई को भारतीय जहाज रत्नागिरी के करीब मौजूद था। समंदरी हुदूद से कोई भी भारतीय जारियत होती तो बर वक्त जवाब मिल जाता। पाक बहरिया ने साहिली पट्टी को भरपूर तरीके से महफूज रखा। भारतीय मीडिया ने सहाफत को शर्मसार कर दिया। सहाफियों की नाक काट दी। उन्होंने जो कुछ किया वो पैसा कमाने और हुक्मरानों से करीब आने की दौड़ थी। सीनियर भारतीय सहाफी ने अपने ही मीडिया की क्लास ले ली। राजेश जोशी ने कहा, ये ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जिस पर जमाना थू थू करेगा। DW ने भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में बताया, भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से सियालकोट पर हमले की वीडियो शेयर की गई जो झूठ पर मबनी है। वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की थी। भारतीय अकाउंट से DGISPR और अमेरिकी सदर की AI से बनाई गई वीडियो भी शेयर की गई। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी सच दिखाने वाले पाकिस्तानी टीवी चैनल से खौफजदा भी हैं, मगर अकड़ भी खत्म नहीं हो रही। ARY न्यूज अर्नब के लिए डरावना ख्वाब बन गया है। पाक भारत जंगबंदी का ऐलान करने वाले भारतीय सेक्रेटरी खारजा हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर धमकियों और बदसलूकी का सामना। हिंदू इंतहा पसंदों ने विक्रम मिस्री को गद्दार करार दे दिया। सेक्रेटरी खारजा की बेटियों को भी गालियां दी। भारतीय हैदराबाद में वाक़े कराची बेकरी पर बीजेपी के इंतहा पसंदों ने धावा बोल दिया। बेकरी का नाम बदलने का मुतालबा। बेकरी मालिकान का कहना है ये नाम तक़सीम हिंद के वक्त उनके खानदान की हिजरत से जुड़ा है। उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय जाहरियत में शहीद होने वाले बेगुनाह शहरियों की नमाज जनाजा कसूर में अदा कर दी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली, पाक फौज के जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गायबाना नमाज जनाजा के बाद शहदा के अहले खाना से ताज़ियत की गई। पाकिस्तानी कौम की यकजहती, मुल्क की सलामती और अमन के लिए दुआएं भी की गई। भारत ने रात में हमला करके बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद जवान के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत की। मोहसिन नकवी का कहना था, हमारी अफवाज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। फजाई, बर्री, बहरी, सिफारती और मीडिया के महाजों पर भारत को हराया। हमारा किसी दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त। शहर शहर फौज के हक में रैलियां। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पाक फौज की शानदार फतह पर मिठाई तकसीम की गई। जैकबाबाद में तलबा और असातिज़ा ने जश्न मनाया। शिकारपुर, कदकोट और नौशहर फिरोज में भी फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नौशहर फिरोज में बापटा मुलाजमीन ने रैली निकाली। चिश्तियां, कबीरवाला, मेलसी और फोटाबाद में लोग पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने सड़कों पर निकल आए। चमन में पाक फौज की बेमिसाल बहादुरी का जश्न मनाया गया। जियारत, योब, लोरालाई, मशकेल, गुजदार, सुई और कोहलू में भी कौमी परचम उठाए लोगों ने मार्च किया। अज़रबैजान और लंदन में भी लोग पाकिस्तानी झंडे लेकर सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात हर सतह पर मुस्तहकम हैं। सियालकोट प्रोफेसर साजिद पी के अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म का कहना था साजिद पी बसीरत रखने वाली सियासी शख्सियत थे। उन्होंने हमेशा इंतहा पसंदी और फिरकावारियत के खिलाफ आवाज उठाई। वज़ीर आज़म साबिक रुकन असेंबली चौधरी अरशद वड़ाइश मरहूम के घर भी गए और लवाहिकीन से ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कोटली आज़ाद कश्मीर का दौरा। डेप्यूटी कमिश्नर से मुलाकात। भारत के खिलाफ शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश की। कहा अफवाज पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। अहले खाना के लिए यकजहती का पैगाम दिया। 13 मई शाम 5 बजे गवर्नर हाउस आना है। हम मिली नगमे भी करेंगे, फायरवर्क्स भी करेंगे, मिठाइयाँ भी तकसीम करेंगे और मैं आप सबका मुंतजिर रहूंगा। गवर्नर हाउस में कल अफवाज पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुक का जश्न मनाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी कहते हैं हम पाकिस्तान को बचाने और भारत को जिल्लत से दो चार करने का जश्न मनाएंगे। भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली अफवाज हमारे सर का ताज है। कल गवर्नर हाउस आने वालों को अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगा। पाकिस्तान की अज़ीम फतह पर सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पाक फौज को दिल की गहराइयों से खराजे तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान को फतह मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खराजे तहसीन। आप भी अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें अपने अल्फाज में। पैगाम भेजें इस नंबर पर 031838788181। और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कोहली ने 123 टेस्ट में 9,230 रन बनाए, 30 सेंचुरियां और 31 सेंचुरियां स्कोर की।